राजद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरी बार कमान संभालने वाले जगदा बाबू नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह साफ है उनके बेटे का जिस तरीके से इस्तीफे देना और साफ तौर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा चर्चा नहीं किया जाना। अब इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। राजद सुप्रीमो से मुलाकात कर जगदानंद सिंह उनको अपना इस्तीफा सौंप देंगे, क्योंकि पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि अब हमारी उम्र हो चली है, शरीर अब फिजिकली तौर पर फिट नहीं है, काम नहीं कर रहा है, मैं अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने फिर से उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको कमान दिया है, लेकिन उनके बेटे के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, मीडिया में जो बातें सामने कही है, उसे साफ हो जाता है कि वो पार्टी के आला कमान से नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़ हैं। जो साफ तौर पर बातें सामने आई, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली जा कर के वो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, जो पार्टी को सींचने में काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे या फिर नहीं सौंपेंगे, लालू प्रसाद यादव उनको मना लेंगे। क्योंकि साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह दोनों गहरा दोस्त भी हैं, भाई की तरह उन्होंने पार्टी को सींचा है। जिस तरीके से एक बार और जो नाराज़गी की बात सामने आई थी, जब वो मंत्री थे और कटाव हो गया था नदी में, उन्होंने सरकार से इस्तीफा देने का काम किया, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि तकिया के नीचे उनका इस्तीफा रखे हुए रहते हैं। तो फिर से क्या इस बार ऐसा ही देखने को मिलेगा या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जगदानंद बाबू का इस्तीफा को स्वीकार कर लेते हैं? क्या है पूरा मामला, हम इसको तफ्तीश में जाएंगे और नाराज़गी को लेकर के जो बातें सामने आ रही है वो भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। जब से नीतीश तेजस्वी सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, तब से जगदानंद सिंह पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कभी यह भी चर्चा चलती है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देंगे, तो कभी इसकी चर्चा है कि जगदानंद सिंह राजद की ओर से 9 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी और उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यों का चुनाव होना है। जगदानंद सिंह ने 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह के इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन इसकी घोषणा के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे साफ लगा कि जगदानंद सिंह नाराज़ हैं। उन्होंने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को बलिदान बताते हुए कहा कि कृषि मंत्री किसानों के हक में अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया ताकि लड़ाई आगे नहीं बढ़े। उस दिन के बाद से जगदानंद सिंह राजद कार्यालय नहीं गए हैं। इसलिए भी हो सकता है कि दुर्गा पूजा शुरू हो गया था, जगदानंद सिंह गांव चले गए थे, शायद इसलिए भी पार्टी कार्यालय नहीं आए। ओवरऑल यह है कि जगदानंद सिंह पर सस्पेंस कायम है और बना हुआ है। इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि जगदानंद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को बता दें कि कई लोगों ने, कई जो चैनल उन्होंने चलाया कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि वे ये सब बेकार की बातें हैं। जगदानंद सिंह के बारे में बता दें कि वे कहीं से भी हल्के नेता नहीं हैं, झूठ तो बोलते नहीं हैं, वे नीतीश कुमार की राजनीति भी खूब समझते हैं और लालू प्रसाद को भी, बल्कि वे नीतीश कुमार की राजनीति को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक नीतीश कुमार उनके राजनीतिक शत्रु रहे हैं। अभी जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा लालू प्रसाद के कहने पर हुआ, तब ये बात होने लगी कि नीतीश कुमार ने कहीं सुधाकर को हटाने में बड़ी भूमिका तो नहीं निभाई। सुधाकर ने कृषि रोड मैप पर जोरदार सवाल दागना शुरू कर दिया था। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव एन सरवन की तारीफ भी सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं। जगदानंद पर सस्पेंस के बीच इसकी चर्चा खूब हो रही है कि वे कैसे अपनी नाराज़गी दिखाएंगे। क्या वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली नहीं जाकर
नाराजगी दिखाएंगे या लालू प्रसाद से मिलकर आमने सामने बात करेंगे। जगदानंद सिंह यह हरगिज नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार किसी तरह घुमा फिरा कर फिर राजद पर असर डाले, राजद कोटे के मंत्रियों को अपने हिसाब से जदयू संचालित करने की कोशिश करे या डोमिनेट करने का साहस करे। बिहार सरकार में अब तक जिन 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ वो दोनों राजद कोटे से ही हैं। इससे राजद की कमजोरी बढ़ी है, यह ताकत यह कोई नहीं समझ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार जो जाने माने पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद से मिलकर अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे। जगदानंद सिंह मैच्योर नेता हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा लगता है। इससे कई दूसरे तरह के मैसेज जाने का खतरा हो जाएगा। उनके किसी भी कदम से नीतीश कुमार को फिर से हृदय परिवर्तन का मौका ना मिले, वो ऐसा नहीं चाहेंगे।